हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया एंड आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो मैथमेटिक्स में फ्रैक्शंस हमारे पास टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रैक्शंस एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे पास मैथमेटिक्स में थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास और सेवन्थ क्लास तक मोस्टली चलता है। तो आज हम उसके फंडामेंटल्स सीखने की कोशिश करेंगे। फ्रैक्शंस में हमारे पास फंडामेंटल्स क्या है, मींस यहाँ पर आपने ये ध्यान देना है कि फ्रैक्शंस में हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी फाउंडेशन क्या है, कि फ्रैक्शन को समझने के लिए हमारे पास फंडामेंटल्स क्या है। इससे पहले एक प्री रिक्विजिट नॉलेज है कि आपको नंबर सिस्टम का पता होना चाहिए, कुछ नंबर्स का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1-2 मिनट हम देते हैं। जैसे हम जब मैथमेटिक्स की बात करते हैं कि हम मैथ सीखना चाहते हैं, तो मैथ्स हमारे पास जो है वो एक इंग्लिश का वर्ड है, कि मैथ्स जो है इंग्लिश का वर्ड है। तो हमारे पास आजकल जो हमारी बुक्स आ गई हैं उसमें लिखा हुआ गणिता और आगे लिखा हुआ प्रकाश। तो गणिता का मतलब है कि अगर हम इसको हिंदी में कहते हैं तो इसको कहते हैं गणित। गणित मीन्स कि गणना से वर्ड आया है कि जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हिंदी में हम गणित कहेंगे, है ना। तो गणिता प्रकाश मीन्स कि हमारे पास उसका नॉलेज है, उसका ज्ञान है, तो उसको हम गणिता प्रकाश कहते हैं। अदरवाइज ये मैथ्स है अगर हम इसको इंग्लिश में स्टडी करते हैं मैथ्स। और जो मैथमेटिक्स है, याद रखना है कि जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो हमारा फोकस वर्ड्स के ऊपर भी होना चाहिए और वर्ड्स के साथ आपने एक इमेजिनेशन जोड़नी है। तो फिर हमारा सब्जेक्ट जो है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो बहुत आसान हो जाता है। मतलब थिंक एंड इमेजिन एवरी वर्ड ऑफ योर टीचर, कि टीचर जो वर्ड्स बोलता है या बुक से जब आप कोई इंग्लिश की लाइन पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे की इमेजिनेशन जो है दैट विल प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब हमारे पास हमने ये देखा है कि मैथमेटिक्स जो है वो दैट इज एक्चुअली व्हाट, द स्टडी ऑफ नंबर्स। और कई बार आप उसको ये भी कह सकते हैं दैट इज मैथमेटिक्स में क्या है, प्ले या प्लेइंग विद नंबर्स। मोस्टली नंबर्स के साथ प्ले करना है। तो ये मत सोचो कि जो टॉपिक शुरू हुआ है हम डायरेक्टली उस पर जंप कर जाए, उसके लिए कुछ फाउंडेशन और बेसिक भी बनता है हमारे पास। अगर वो बेसिक हम बनाते हैं तो हमारे लिए वो चीज़ें जो है वो आसान होना शुरू हो जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं कि अगर हमने फ्रैक्शन की तरफ चलना है तो क्या उसके लिए कुछ और प्री रिक्विजिट नॉलेज भी है हमारे पास। तो आप सोचिए कि हमारे पास जैसे हमने लिखा 1, फिर हमने लिखा 2, फिर हमने लिखा 3, फिर 4, 5 एंड अप टू सो ऑन। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो हम इनको क्या कहने वाले हैं, हम इनको क्या कहते हैं, नंबर्स हैं जी। ये क्यों? क्योंकि ये नंबर्स हैं। उनमें से 1 क्या है, जो 1 है हमारे पास, ये भी एक नंबर है, राइट, ये भी एक नंबर है। ऐसे 2 भी नंबर है, 3 भी नंबर है। फिर वो हम कहते हैं कि ये जो नंबर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करना हो तो हमारे पास मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट और आ जाता है, दैट इज नोन एज योर नंबर लाइन। हमें यहाँ से फिर माइंड में रखना है कि हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उस लाइन के ऊपर आप जैसे छोटे बच्चे हैं, जो छोटी क्लासेस के हैं, उनके लिए भी ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, तो वो भी ध्यान में रखें कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि समझना आसान हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये 0 है नंबर लाइन के ऊपर, फिर यहाँ पर ये 1 है। फिर देखिए इक्वल पार्ट्स बनाने की कोशिश करनी है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं बनता है, एस्टिमेट लगा रहे हैं। तो ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया। तो इसका मतलब कि जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास रिप्रेजेंट करना है, तो 0, 1, 2, 3, 4। हम जब फ्रैक्शन पढ़ने आ रहे हैं तो हमें ये पता है कि 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स होते हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 की बात हो रही है, राइट। आप यहां पर देखिए कि अगर 1 से लेके ऑनवर्ड्स, अगर हम 1 से शुरू करते हैं और आगे के जो नंबर्स हैं तो उनको हम क्या कह रहे हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं और करके आप इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। अब ये हम क्यों सीख रहे हैं,
क्योंकि हमने जब फ्रैक्शन में जाना है तो फ्रैक्शंस को सीखने के लिए हमें इनका थोड़ा थोड़ा रेफरेंस, थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन से पहले आपको पढ़ाए जा चुके होते हैं। अब वो कह रहा है नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, कहाँ से? 1 से लेके ऑनवर्ड्स, आगे जो है इनफाइनाइट तक जाते हैं, जितने मर्जी नंबर्स हों उनको हम नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। लेकिन जब हम इसमें 1 को भी ऐड कर देते हैं, मींस कि अगर आप जीरो को भी ऐड कर देते हैं, तो जब आपके नेचुरल नंबर्स में हम प्लस कर देते हैं जीरो को भी, इसका मतलब कि वो वाले हमारे पास जो हो जाते हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं, होल नंबर्स। अब होल का मीनिंग क्या होता है? अगर कुछ बच्चा है होल का मतलब पूरा, तो हमारा जो नंबर लाइन है उसमें से जब जीरो को हम साथ में ऐड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 के साथ, तो अब आप यहां पर जीरो भी ऐड कर दीजिए। और जब हम इसमें जीरो भी ऐड कर देते हैं तो हम इनको कहते हैं कि ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं? होल नंबर्स। हम इनको होल नंबर्स कहते हैं। अगर क्यूरियोसिटी ज्यादा हो तो होल का मीनिंग भी समझना हमारे लिए जरूरी होता है। होल का मतलब होता है पूरा या पूरा एक। तो आगे जाके हमें इसका भी बेनिफिट होगा, इसका भी हम रेफरेंस लेंगे। तो हम नंबर लाइन में यहां पर पहुंच गए और हमने नंबर लाइन के ऊपर इसको जो है वो प्लॉट भी किया है, राइट? हमने लोकेट भी किया है, या नंबर लाइन के ऊपर इसको मार्क भी किया है। 0 यहां पर है, 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, 4 यहां पर है, और अप टू सो ऑन आगे नंबर्स होंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जीरो के इस साइड, अब जीरो के इस साइड मतलब हमारे पास क्या हो गया कि जब हम एक लाइन लेते हैं और ये अगर आपके पास लाइन है तो इस लाइन के ऊपर हमने यहां पर सेंटर में, ये आपने नोटबुक पे बनाने की कोशिश भी करनी है कि सेंटर पे जीरो मार्क करो और जीरो के जो राइट साइड है उसके ऊपर हमारे पास ऐसे नंबर्स हम मार्क करते जाते हैं। तो हम इसका आंसर ये भी दे सकते हैं कि भैया ये क्या है? सो वी कैन से कि दिस इज एक्चुअली व्हाट? राइट साइड ऑफ जीरो, कि ये जीरो की राइट साइड है, कि ये राइट साइड ऑफ जीरो हो गई, है ना? या फिर हम इसका दूसरा नाम क्या रखें हम, कि ये वाली जो साइड है दिस इज व्हाट? वन साइड ऑफ जीरो, कि ये जीरो की एक साइड है भाई। क्यों? क्योंकि जीरो है, जीरो के जो राइट साइड आ गई वो एक साइड होगी जीरो की। अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट कई बार हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है कि ये जो जीरो है यहां पर, ये कह रहा है इस साइड अगर हम चलते हैं 1 2 3 4 मतलब अप टू सो ऑन, यहां पर 4 एंड देन यहां पर 5। अब वो कह रहा है जीरो है यहां पर 1, यहां पर 2 3 4 5, तो ये तो सेम नंबर्स हो गए। तो हमारी लाइफ में, हमारे नंबर सिस्टम में यहां पर ये माइनस लग जाता है, यहां पर माइनस लगा देंगे, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है और यहां पर माइनस है। इसका मतलब कि अब यहां पर आपने ये माइंड में रखना है कि जो जीरो के इस साइड वाली ये है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहें? हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं अदर साइड ऑफ जीरो, अदर साइड ऑफ जीरो। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जीरो आप सेंटर में रखिए, जीरो की एक साइड है, जीरो की दूसरी साइड है, राइट? सो इसको भी माइंड में रखना। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये, अगर हम 6th क्लास में जाएं तो हमारे पास एक चैप्टर है अदर साइड ऑफ जीरो। अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास नंबर्स जिसमें जीरो भी ऐड हो जाए, ये माइनस वाले भी ऐड हो जाएं, और पूरे हम इन नंबर्स को क्या कहने वाले हैं? तो वो कह रहा है कि इन नंबर्स को हम कहने वाले हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? जिसमें होल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, प्लस नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, राइट? नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। अब यहां पर यह क्वेश्चन रखना है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने जीरो के इस साइड ही देखना है। जो बच्चों को ये लगता है कि इंटीजर्स ये पता नहीं क्या है, तो अब आपने जीरो के इस साइड देखना है। ये मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दिया आपको कि एक नंबर लाइन होती है, उसमें जीरो सेंटर में होता है, इधर भी नंबर होते हैं और उधर भी नंबर होते हैं, और इनके सबके अपने अपने नाम है। अब है हमारे पास नेक्स्ट कि अगर मैं एक लाइन लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है, आप लाइन ले लीजिए एक, और इस लाइन में हमारे पास कोई एक सेंटर में पॉइंट ले लीजिए, लेट इट बी जीरो, क्योंकि जीरो हमारे पास आ गया। अब हम कह रहे हैं कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो इसके ऊपर 1 मार्क कर दीजिए, यहां 2 कर दीजिए, यहां 3 कर दीजिए।
अब हमने कहना है कि ठीक है 0 और 1 फिर 2 फिर 3। अब हम इन नंबर्स को रियल लाइफ में जब यूज करते हैं तो ये नंबर जो है रियल लाइफ में ये हमारे पास होल नंबर्स कहलाते हैं। अब होल नंबर्स, अब छोटी छोटी एग्जांपल लेंगे हम। कैसे एग्जांपल लेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई रोटी है, पिज्जा भी आप ले सकते हैं, रोटी आप ले सकते हैं, रोटी है, पिज्जा है। अब अगर हमारे पास एक पूरी रोटी है और एक ये कैंडिडेट है और ये कैंडिडेट जो है ये रोटी खाना चाहता है, अगर हम उसको ये पूरी रोटी दे देते हैं तो हम सीधा बोलेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर सिस्टम में है कि इस बंदे ने कितनी रोटी खाई, तो हम इसको कहेंगे भैया हाँ इसने 1 रोटी खाई है या 1 पिज्जा इसने खाया है। लेकिन कई बार होता क्या है, एक सिचुएशन हमने और लेनी है कि हमारे पास एक रोटी है, ये पिज्जा है, और जो इस बार खाने वाले बंदे हैं वो हमारे पास 2 हो गए हैं। अब हमारे पास रोटी 1 है और खाने वाले 2 हैं, तो हमने क्या किया, इस रोटी को बिल्कुल सेंटर से 2 इक्वल हिस्सों में, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। जब हमने इस रोटी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो अब यहां पर पॉइंट देखना है कि एक हिस्सा हम इसको दे देंगे और जो दूसरा पार्ट है वो हम इसको दे देंगे। अब वो कहता है कि अब बताओ कि अगर आप नंबर में से नंबर यूज करते हैं तो आप बताओ कि इस कैंडिडेट ने, मान लीजिए इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो ए ने कितनी रोटी खाई और बी ने कितनी रोटी खाई। तो अब हम कह रहे हैं कि ये जो एक की बात करते हैं, दिस इज नोन एज योर व्हाट, 1 रोटी। लेकिन अब वो कह रहा है कि जब ये जो रोटी है इसके अगर हम 2 पार्ट कर देते हैं तो अब इस पार्ट को हम क्या कहने वाले हैं, तो हम वैसे तो सुनते भी आते हैं बचपन से, हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास है हाफ रोटी, राइट। कई बार घर में हम रोटी खाना मांगते हैं, मम्मी से मांगते हैं, है ना, तो वो हम उसको ये भी कह देते हैं कि हाँ नहीं आधी रोटी दे दीजिए। अब आधी रोटी कह लीजिए या हाफ रोटी कह लीजिए, तो हाफ रोटी इसको दे दी और हाफ रोटी हमारे पास ये है, हाफ रोटी ये भी है हमारे पास हाफ। तो हाफ वाला फंडा भी हमारे पास आ जाता है। अब वो कहता है कि इसको मैथमेटिक्स को, इसको गणित में हम हाफ को नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम वो कहते हैं कि यहां पर अब आपने ध्यान देना है कि यहां पर हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो हाफ पार्ट है, यहां से लेके ये वाला पार्ट, इसको हम मैथमेटिक्स में 1/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम इसको? 1/2। अब ये जो 1/2 का मतलब क्या हो गया, वो कह रहा है कि जब आपके पास एक पूरी रोटी, अब ये भी ध्यान रखना है जब हम कह रहे हैं पूरी रोटी तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहने वाले हैं, होल रोटी। तो होल मैंने आपको लिख के बताया था, होल का मतलब क्या होता है, पूरा, एक। अब इसकी एग्जांपल कोई और ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक एप्पल है। अब एप्पल बहुत अच्छा बनने वाला है, सो हम एक एप्पल की एग्जांपल लेंगे कि एप्पल है हमारे पास। तो मान लीजिए आप एक एप्पल के बारे में सोच रहे हैं और आपने एक एप्पल कुछ ऐसा ही होने वाला है, मान लीजिए एप्पल है। अब इस एप्पल के भी आपने 2 हिस्से करने हैं। थोड़ा ये ध्यान में रखना है इमेजिनेशन में कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों ही इक्वल होने चाहिए। मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम इसके पार्ट्स कर रहे हैं भैया, और ये जो पार्ट्स कर रहे हैं वो पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, नहीं तो ए और बी में, और ए और बी नहीं बोलना है तो हमारे पास साकिब है और दूसरा हमारे पास अध्ययन है। अगर साकिब और अध्ययन है तो हमने उनको एप्पल देना है। अगर मैंने एक हिस्सा बड़ा रखा, दूसरा हिस्सा छोटा कर दिया, तो वो आपस में लड़ेंगे कि नहीं उसको बड़ा मिल गया, उसको छोटा मिला। तो हमारे पास एक शर्त है कि हमने जब भी कोई चीज़ 2 हिस्सों में डिवाइड करनी या हिस्सों में डिवाइड करनी है तो उसको हम पार्ट्स कहेंगे कि उसके पार्ट्स होने चाहिए। लेकिन पार्ट्स कैसे होने चाहिए, वो पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर मैंने ये इक्वल पार्ट्स किए हैं तो वो कहता है कि अब ये वाला जो पार्ट है, मान लीजिए ये हमने साकिब को देना है और ये वाला पार्ट जो है वो अध्ययन को देना है, अध्ययन को। अब साकिब को जो पार्ट दिया तो हमने कह दिया उसको 1/2 दिया, इसको भी कह दिया हमने। या तो हम सिंपल प्लेन इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो हाफ कहेंगे, हाफ इसको दे दिया, हाफ उसको दे दिया। लेकिन अगर हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, नंबर्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम लिखते हैं 1/2। तो अब ये जो 1/2 है, राइट, मतलब 1/2 का मतलब क्या हो गया कि साकिब को या अध्ययन को हमने पूरी चीज नहीं दी है, एक चीज का हिस्सा दिया है। तो मैथमेटिक्स में जब बात हिस्से की होगी, जब बात पार्ट की होगी, तो उस पार्ट को हम
मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, मतलब हमारे पास क्या हो गया कि मैथमेटिक्स में अगर हम पार्ट की बात करते हैं, पार्ट समझना उसका हिस्सा, अगर पार्ट की बात कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर, या फिर सिंपल, अभी आपने फ्रैक्शनल नंबर नहीं बोलना तो आप बोलिए फ्रैक्शन। वो क्या है हमारे पास मैथमेटिक्स में, एक फ्रैक्शन है, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल नंबर। मतलब हम जो स्टडी करने वाले हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस का मतलब क्या है कि एक पार्ट, पूरे का एक हिस्सा। अब पूरे का एक हिस्सा तो हमारे पास यहां पर ये 1/2 आ गया। अब ये 1/2 है तो कुछ बच्चों को ये भी होगा कि ये 1/2 क्यों लिखा है। तो आपने ये देखना है कि जब कोई एक पूरी चीज हमारे पास है, होल हमारे पास है, उस होल के हमने कितने हिस्से किए, तो अब हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि उस होल के हमने 2 हिस्से किए, और 2 हिस्सों में अब साकिब कह रहा है कि मैंने उसमें से एक हिस्सा ले लिया, मतलब एक पोर्शन जो है वो साकिब को मिल गया। अगर साकिब को ये मिला तो ये जो हमारे पास नंबर है और ये जो नंबर है, तो इसको हमने नंबर को क्या कहना है, इस नंबर को हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं कि जब हम किसी एक चीज के पार्टीशंस करते हैं, उसके हिस्से करते हैं, उसके 2 हिस्से हमने कर दिए, जब 2 हिस्से किए उसको मैथमेटिक्स में हमने ऐसे लिख दिया, तो वो कहता है ये जो 1 है और ये जो 2 है और ये जो बीच में हमारे पास बार है, इनके भी नाम रखने पड़ेंगे। तो ऐसे करते हैं कि पहले तो इनके नाम रख लेते हैं, इनको क्या कहते हैं। अब हमने जो मैथ्स पढ़ना है तो उसमें इंग्लिश की टर्म्स यूज होंगी। इंग्लिश की टर्म्स जो हैं वो पहले से प्री डिटरमाइंड है, बहुत सारी कंट्रीज का उसमें योगदान है, बहुत सारे मैथमेटिशियंस का उसमें योगदान है। तो उन्होंने कहा कि जो ये बीच में ये है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो बीच का है, तो वो कह रहा है इसके ऊपर एक नंबर लिखना है और इसके एक नीचे नंबर लिखना है। जो नंबर ऊपर लिखा है उसका भी कोई नाम होगा, तो उसको हमने क्या कहना है, न्यूमरेटर। अब वो इंग्लिश में हमारे पास न्यूमरेटर आ गया। वो कह रहा है कि ये जो नीचे वाला नंबर है इसका नाम हमने क्या रखना है, तो इसको हम कह देते हैं, कुछ और नाम रख देते हैं इसका, डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर हो गया और ये हमारे पास डिनोमिनेटर हो गया। जो बच्चे छोटे हैं, छोटी छोटी क्लासेस के, उनके लिए यही बहुत बड़ा है कि हाँ नहीं, हम पहले तो हम ये समझे फ्रैक्शन होती क्या है, तो हमने कह दिया कि भैया फ्रैक्शन जो है मैथमेटिक्स में हमारे पास एक टर्म है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ होल। अब पार्ट ऑफ होल हम किसको कह रहे हैं कि पूरे का एक हिस्सा। लेकिन पूरे की बात क्या है, एक एप्पल, एक रोटी, कुछ भी एक चीज जो है उसका अगर पार्ट कर रहे हैं और वो पार्ट्स जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो फिर पार्ट की जगह हम क्या कहें, इक्वल। इक्वल बोलना है बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक एप्पल दे दिया, आपने उसको एक ऐसे कर दिया, एक बड़ा हिस्सा कर दिया, ये बड़े वाला कर दिया, छोटा कर दिया ये, तो जब हम इसको किसी में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक कहेगा बड़ा मिल गया, एक को छोटा मिल गया। तो ये भी हमारे पास शर्त है कि जब आपने उसको डिवाइड करना है, जब आपने उसको हिस्से करने हैं, तो आपने इक्वल पार्ट्स कहना है, इक्वल पार्ट्स ऑफ होल। अब इक्वल पार्ट्स ऑफ होल है, वो फ्रैक्शन होगी, तो हमारा कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब वो कह रहा है कि ये जो ऊपर लिखा है, ये जो लाइन है, इस लाइन के जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं। स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है, NUMERATOR, न्यूमरेटर। मतलब आपको ये इंग्लिश की टर्म बार बार लिखनी है और याद रखनी है। तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये हमारे पास डिनोमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर में आपने ध्यान रखना आई है यहां पर, तो इसको अगर आप माइंड में रखेंगे तो पहले तो हमें नाम का पता चल गया। छोटी क्लासेस में यही सीखने को हमारे पास मिलता है, 3rd 4th 5th में, कि इनके नाम क्या है, फ्रैक्शन क्या है। तो आप समझिए। अब वो कह रहा है कि ये जो बीच में हमारे पास लाइन है, इसको क्या कहें। तो ऐसे करते हैं कि पहला नाम तो हम इसका रख देते हैं क्या, फ्रैक्शन बार। ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन बार है, राइट। और आप इसको फ्रैक्शन बार रखिए। डिवीजन का लिए भी हम डिवीजन बार भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन बार कह सकते हैं, राइट। तो ऐसे हम इसके अभी 2 जनरल नाम रखें। एक नाम हमारे पास और भी है, क्यों? क्योंकि वो कुछ कंट्रीज में उस नाम को भी यूज किया जाता है। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे लिए न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया और ये फ्रैक्शन बार हो गया। चलो, ये हमें मैथमेटिक्स में ऐसे लिखना आ गया। तो हम इसको क्या कहने वाले हैं, ये भी एक नंबर है भाई। अब इस नंबर का नाम क्या हो गया, तो हम इसे कहेंगे ये फ्रैक्शन है भाई। कौन सा नंबर है, ये फ्रैक्शन है। तो हमें फ्रैक्शन का तो पता चल गया, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये हमें पता चल गया। अब वो कह रहा है इसके आगे क्या होना चाहिए, इसके आगे क्या है। तो हमें फ्रैक्शन का पता चल गया, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बार है और हमारे पास हिस्सा है।
अब चक्कर ये है कि जब हम नंबर लाइन की बात करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कहीं नंबर लाइन है, लेट्स सपोज, हाँ ये वाली जो नंबर लाइन है, कोई हमसे पूछ ले कि ये बताओ जो 1/2 है हमारे पास, ये भी एक नंबर है? हाँ जी नंबर है। इसका मतलब कोई पूछता है नेचुरल नंबर्स, कोई कहेगा होल नंबर्स, तो साथ में अब कोई ये भी पूछ सकता है फ्रैक्शनल नंबर्स। अब फ्रैक्शन वाले नंबर कौन से हैं? फ्रैक्शन नंबर को वो कहता है कि लाइन के ऊपर मुझे बताओ कि ये जो 1/2 है ये कहाँ आने वाला है। तो हम ऐसे करते हैं कि एक नई ही स्लाइड ले लेते हैं, नई के ऊपर चलते हैं, और उसमें अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं? उसमें हम स्टडी करने वाले हैं कि अगर मेरे पास एक लाइन दी हुई है और उस लाइन के ऊपर अब मतलब हमारे पास ये आ गया कि फ्रैक्शन को, कि जो आपके पास फ्रैक्शनल यूनिट है, फ्रैक्शनल नंबर है, उसको आप क्या करो, नंबर लाइन के ऊपर बताओ कहां पर है। तो अब हमने उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब वो कह रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर अगर आपने इसको लेके आना है तो नंबर लाइन के ऊपर कैसे लेके आएंगे? वो कह रहा है कि बीच में मार्क कर दीजिए ये 0 है, और हमें पता है कि फिर 1 होता है और उतना ही 2 होता है, फिर हमारे पास 3 होता है। अब हमने कह दिया कि अगर 1/2 है तो इसको नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करो, या नंबर लाइन के ऊपर मार्क करो, या नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो। तो अब नंबर लाइन के ऊपर मैं 1/2 को कैसे लेके जाऊं? तो अब छोटा सा पॉइंट और सीखिए। वो कह रहा है कि ये 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ, क्या? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स किसके? ऑफ अ होल। ऑफ अ होल। ऑफ अ होल का मतलब क्या है? एक पूरी चीज के कितने हिस्से किए हमने? तो यहां ध्यान रखना, एक पूरी चीज के हमने 2 हिस्से किए। मतलब अगर हम रोटी की बात कर रहे हैं, उस रोटी के हमने 2 हिस्से किए हों, तो ये 2 जो होता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, वो रिप्रेजेंट क्या करता है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल, कि पूरी चीज के कितने हिस्से किए हमने? 2 किए। अब वो कह रहा है कि हमने खाए कितने, हमने लिए कितने, हमने अपने पास कितने रखे। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? राइट, पार्ट आई हैव। मतलब ये वो पार्ट है जो मेरे पास है, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे कि एक चीज के हमने 2 हिस्से किए, उनमें से एक हिस्सा हमने ले लिया। तो ये हमारे पास ऊपर जो होता है उसकी हम वो बात करते हैं कि ये हिस्सा हमने लिया। अब ये जो 1/2 है, ये है क्या? ये हमारे पास फ्रैक्शन है, लेकिन एक पूरे की फ्रैक्शन है। अब वो कह रहा है ये 1/2 जो है हाफ है। हाफ किसका? एक चीज का। तो अब आपने ध्यान में देना है कि नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास एक 0 है, एक हमारे पास 1 है। तो ये जो 1/2 है, इसका मतलब क्या? हाफ। हाफ किसका हुआ? 0 और 1 के बीच में हमने ये जो है, देखिए नंबर्स ने हमें क्या दिया था? 0 दिया था, फिर 1 दिया था, 2 दिया था, 3 दिया था। आज हमने नई खोज कर ली है कि 0 और 1 के बीच में भी एक नंबर होता है। 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। एक नंबर होता है, ये 2 होंगे, ये 3 होंगे, ऐसे नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे। अब वो कह रहा है 0 और 1 ये एक है, यहां से लेके यहां तक ये एक है, इसको हम कहते हैं होल। होल मतलब पूरा। अब वो कह रहा है इसके 2 हिस्से कर दो। क्यों? क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब हमारे पास ये 0 है और ये 1 है, तो बीच में हमारे पास यहां पर ये जो पॉइंट आया है, इसको हमने कहना है ये 1/2 है भाई। तो ये हमारी नंबर लाइन के ऊपर हमने कैसे फ्रैक्शन को मार्क करना है, कैसे दिखाना है, वो हम ऐसे दिखाएंगे। ये हमारे पास बीच में 1/2 है। ठीक है, दिस इज वन एग्जाम्पल। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं कि अगर एक नंबर और है हमारे पास, वील टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब उसके लिए नंबर लाइन के ऊपर ही रिप्रेजेंट करना है आपने। अब हम एक लाइन और ले लेते हैं, फिर ये नंबर लाइन है, थोड़ी सी लेंथी ले लीजिए आप, और इसको मार्क करिए आप, यहां पर आप 0 ले लीजिए। अब हमने 1/2 तो ले लिया, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट लीजिए आप 3/, अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर 3/5 कर देते हैं, क्योंकि 1/2 तो हमने ले लिया, अब 3/5 है। थोड़े मिनटों के लिए फिर सोचो कि ये जो है पोर्शन, ये क्या है? वो कह रहा है कि एक चीज के 5 हिस्से, 5 पार्ट्स। मतलब हमारे पास एक एप्पल है तो हमने उसके 5 हिस्से किए हैं भाई। अब 5 में से हम कितने ले रहे हैं, कितने खा रहे हैं? इस बार हम थोड़ा सा हिस्सा अपना बढ़ा दिया, मतलब 3 हिस्से, 3 पार्ट्स हम खा रहे हैं।
अब 3 पार्ट्स हम ले रहे हैं, तो अब क्वेश्चन क्या है कि इसको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे मेंशन करते हैं। तो वो कह रहा है कि एक चीज के 5 हिस्से करो, मतलब कि ये 0 है और यहां पर हम 1 लेंगे। यहां पर जो इक्वल साइज है 0 1, तो कोशिश करो कि 2 भी आपका इक्वल साइज पे होना चाहिए, अप टू सो ऑन। अब वो कह रहे हैं ये 3 और 5 हम नंबर लाइन के ऊपर कहां पर प्रेजेंट करें, कहां पर हम इसको लोकेट करें। तो वो कह रहा है कि कितने हिस्से करने हैं, वो कह रहा है एक चीज के 5 पार्ट्स। अब 5 पार्ट्स आप करो यहां पर, मान लीजिए इसके 5 हिस्से। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बराबर बराबर से होने चाहिए। मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया, और ये 5 है। अब जो ये है और ये है, इसको आप क्या कहने वाले, इसको आप कहने वाले हैं 1/5, क्योंकि 5 हिस्से कर दिए हमने 0 और 1 के बीच में, क्योंकि बात होल की रही है, एक ही चीज है, एक चीज के 5 हिस्से हैं, उसी का एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, उसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। अब वो कह रहा है यहां पर लिख दीजिए 1/5, और यहां पर आप लिख दीजिए 2/5, और यहां पर आप लिख दीजिए 3/5, और यहां पर आप लिख दीजिए 4/5। और ये एक्चुअली देखा जाए तो ये 5/5 जब करेंगे आप, तो 5/5 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1। और इसको भी अगर आप लिखना चाहें 0 वाले को, तो इसको भी 0/5 करते हैं, तो इसलिए वो 0 बन जाता है हमारे पास। अब वो कह रहा है कि इसमें आप मार्क करिए। अब क्या मार्क करना हमने, आप बताइए यहां पर 3/5 जो है वो कहां पर है, 3/5 जो है वो कहां पर है। तो 3/5 को देखो, ढूंढो यहां पर, ये 1/5 है, मतलब ये 1/5 है, ये 2/5 है, तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास आया है, ये आपके पास जो है वो 3/5 है। तो इसका मतलब कि जब आप ऐसे फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, 1/2 हो, 3/4 हो, या फिर और कौन बचा 2/3 हो, 3/6 हो। अब ये जो फ्रैक्शंस हैं, ये आपकी 0 और 1 के बीच में ही लाई करनी है। ये कहां लाई करती हैं, ये आपके पास 0 और 1 के बीच में ही लाई करती हैं। अभी 0 और 1 की बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम फ्रैक्शंस का पार्ट करते हैं तो वो कह रहा है कि आप नंबर लाइन के ऊपर 0 ले लीजिए और एक 1 ले लीजिए। अब वो कह रहा है कि ये कैसे आपने बता दिया कि 0 और 1 के बीच में आनी है, क्या हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर कोई चीज 1 के आगे भी आएगी, यहां पर भी आ सकती है। वो कह रहा है ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी कोई फ्रैक्शन हो सकती है जो आगे आए। अब उसकी एग्जांपल हम लेंगे। तो आपने ये कहना है कि 1/2, 3/4, 2/3, 3/6, इसमें अगर आप नोटिस करें तो इसमें एक कॉमन सा पॉइंट है। वो कॉमन पॉइंट क्या है कि ये जो 1 है और ये जो 2 है, तो जो इसका न्यूमरेटर है, अब आप ध्यान में रखना कि इसका जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास क्या है, छोटा है, मतलब वो स्मॉलर है देन इट्स डिनोमिनेटर। ये उसके डिनोमिनेटर से छोटा। देखिए जो न्यूमरेटर है वो 1 है और डिनोमिनेटर जो है वो 2 है। तो जब हम ऐसे देखते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है वो, प्रॉपर फ्रैक्शन, कि वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन इसका आइडिया ले लिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि भैया ऐसा है कि अगर आपके पास 2 है और नीचे हमारे पास क्या 3 है, वो कह रहा है कि एक एप्पल जो है उसके 3 पार्ट्स किए और उसमें 2 आपको दे दिए। जब 2 आपको दे दिए, इसका मतलब हमारे पास बांटने के लिए ज्यादा थे, उसमें से हम कम ले सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में क्या होने वाला है, अब नेक्स्ट हमारे पास केस क्या है, तो हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कह दिया। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने क्या रूल रख लिया कि जिसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये आप माइंड में रखिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अब वो कह रहा है कि अगर कई बार कोई फ्रैक्शन हमारे पास ऐसी हो, कैसी हो, मान लीजिए हमने लिखा 5/3। अब हुआ क्या, ऑपोजिट हो गया। ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो बड़ा हो गया और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है। अब ये 5/3 जो है वो कह रहा है कि इसकी विजुअलाइजेशन, इसकी फोटो हम ब्रेन में क्या करें। हम इसको नंबर लाइन के ऊपर कहां देखते हैं, कहां देख सकते हैं, कहां पाया जाता है, ये इसको ढूंढो। अब वो कह रहा है कि उसके लिए आप क्या करने वाले हैं। तो पहले तो हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं कि ये एक मेरे पास नंबर लाइन है और नंबर लाइन के हमने पार्ट करने हैं। मान लीजिए क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड तो हम जा नहीं रहे हैं, तो 0 के राइट साइड रहेंगे, तो 0 हो गया, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाता है। और इसको मार्क भी कर दीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अप टू सो ऑन, डिपेंड्स अपॉन कि हम कहाँ तक जाना चाहते हैं। अब ये 5/3 हम कहाँ ढूंढे,
अब इसमें क्योंकि अगर हम कहते हैं कि 1/3, 2/3 और अगर जब तक जैसे 4/5, तो जब हम कह रहे हैं कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो 0 और 1 के बीच में आता है। अब वो कह रहा है कि ये इसका क्या हुआ, इसका डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, हम ऐसे करते हैं कि इस 5 को यहां ध्यान देना है अपना, 5 को हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, 3 से, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 1 जा 3 और ये माइनस हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास 2 आ जाता है। अब हमारे पास क्या है कि 3 1 जा 3, यहां पर 2 है। अब वो कह रहा है ये 2 क्या है, अब ये 2 क्या है, ये 1 क्या है और ये 3 क्या है और ये 5 क्या है, तो इनके भी नाम है जब आप डिवीजन करते हैं, और हो सकता है आप कर चुके हो। अब वो कह रहा है ये जो 2 है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, क्या कहेंगे इसको हम, रिमाइंडर। और वो कह रहा है ये 1 क्या है, तो वो कह रहा है इसको हम कहते हैं कोशेंट, तो ये हमारे पास कोशेंट आ गया। वो कह रहा है कि ये क्या है, तो ये डिवाइड करने वाला है, तो इसको हम डिवाइजर कह दें। वो कह रहा है ये बीच वाला क्या है जो डिवाइड हो रहा है, वो कह रहा है इसको हम डिविडेंड कह दें, डिविडेंड। ये टर्मिनोलॉजी भी पक्का याद रखो। वीडियो का फायदा ये है कि आप इसको पॉज करिए, आप इसको नोट करिए, आप इसको नोटबुक के ऊपर लिखिए। ये टर्मिनोलॉजी है मैथमेटिक्स की, जब भी बात होगी ये टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है। अब वो कह रहा है कि ये जो 5/3 है, जब हमने इसको ऑपरेशन किया, इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास आया क्या, हमारे पास एक चीज आ गई। देखिए यहां ध्यान देना है, एक आ गया कोशेंट, एक मेरे पास आ गया कोशेंट, दूसरा मेरे पास आ गया रिमाइंडर, और तीसरा मेरे पास आ गया डिवाइजर। तो अब इसके लिए क्या है कि आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, QRD। QRD, अब Q का मतलब क्या है, कोशेंट, R का मतलब रिमाइंडर, D का मतलब डिवाइजर। एक फॉर्मूला ये है कि डिवाइजर तो ये भी है, तो इसको आप एज इट इज रख दीजिए, डिवाइजर को हम यहां रख दें, 3 आ गया। अब कोशेंट क्या है इसका, कोशेंट आपके पास 1 है, तो चलो मैं यहां 1 रख के देखता हूं, चेकिंग कर लो, कोई बात नहीं है, 1 है, कोशेंट आ गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, QRD, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है इसका, रिमाइंडर 2 है, यहां पर 2 लिख दीजिए। अब वो कह रहा है कि ये हमारे पास एक और नंबर आ गया। अब ये कौन सा नंबर आ गया भाई, ऐसे वाले भी नंबर हमें देखने पड़ेंगे, यस हमें देखने पड़ेंगे। वो क्या कह रहा है, 1 लिखिए और 1 के सामने आपने एक फ्रैक्शन बार लगाना है और उसके ऊपर 2 लिखना है और उसके ऊपर 3 लिखना है। अब हमने इसको भी नोट करना है कि ये क्या बन गया भाई। अब इसमें से वो कह रहा है ये 1 क्या है भाई, तो वो कह रहा है कि देखने में ये तो अकेला पड़ गया है, तो ये 1 क्या है, तो हम इसे कहेंगे ये 1 जो है ये होल नंबर है भाई, तो ये होल नंबर हो गया। अब वो कह रहा है ये 2/3 क्या भाई, तो वो कह रहा है ये जो है दिस इज एक्चुअली योर फ्रैक्शन, राइट, या ये हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर हो गया, फ्रैक्शनल यूनिट, फ्रैक्शनल नंबर। तो अब हुआ क्या, अगर आप इसको नोटिस करें तो ये 2 जो है छोटा हो गया और ये 3 बड़ा हो गया। अब ये 2 छोटा हो गया, 3 बड़ा हो गया, तो फ्रैक्शन में जब हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर हमारे पास बड़ा है, तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, मतलब वो एक चीज के हिस्से होते हैं, एक चीज के हिस्से होते हैं। अब वो कह रहा है यहां पर एक 1 भी है और 2 और 3 है। अब आप इसको यहां लिखो, 1 लिखो और साथ में हम क्या करेंगे, इसको 1 लिखो यहां पर और यहां 2 और यहां पर 3 लिखो। ये भी ध्यान देना है, कई बार बच्चों में ये होता है कि इसको भी साथ में जोड़ दो, उसको साथ में जोड़ दो, इसको फिर ऊपर नीचे कर दो, ऐसे नहीं लिख देना 1 2 और 3 ऐसे, तो वो 12/3 दिखेगा। तो ये भी ध्यान में रखना है कि आप जब लिख रहे हैं तो उसको लिखने में भी जो गैप है उसको मेंटेन करें ताकि वो रीडेबल रहे। एग्जाम में टीचर्स को ज़्यादा एफर्ट्स ना डालने पड़े कि हाँ नहीं मुझे देखने में कन्फ्यूज़न हो रही है, तो वो नंबर जो हैं वो अगर 2 नंबर देने हैं तो 1 नंबर देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखो, ऐसे लिखना है। अब वो कह रहा है कि ठीक है ये मेरे पास जो नंबर है ये होल नंबर है, ये हमारे पास जो है ये फ्रैक्शन है। अब वो कहता है ये जो होल नंबर है तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 1 and 2/3। अब 1 and 2/3 इसका मतलब अब नंबर लाइन के ऊपर आपने जाना है तो आपके लिए प्लॉट करना बहुत आसान हो गया, मार्क करना बहुत आसान हो गया। वो कह रहा है कि 1 पे जाइए तो 1 हमारे पास ये, हम यहां चले गए और साथ में कह रहा है एंड का मतलब आगे। एक तो आपको पूरा एप्पल मिल गया लेकिन जो दूसरा एप्पल है उसके पार्ट करने पड़ेंगे, उसकी फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। उसकी फ्रैक्शन क्या करनी है 2/3। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, 3 का मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल पार्ट्स किसके, होल के।
तो इसका मतलब है कि एक के बाद जो 1 से लेकर 2 के बीच में है, ये ध्यान रखना है। इसके हमने कितने पार्ट्स करने हैं? 3 हिस्से, और हमें पता है कि जब हमने हिस्से करने तो इक्वल करने हैं। तो अब आप 1 और 2 के बीच में इक्वल पार्ट कर दो, कितने? 3। वो हमने यहां से उठाया कि 3 हिस्से हैं। अब 3 हिस्सों में आप लिख दीजिए, ये क्या है? ये 1/3 है। ये क्या है? ये 2/3 है। और ये हमारा 3/3 होता है। लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3/3 जो है वो कट के क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। 1 मतलब होल, तो वो एक हमारा 2 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि हमने मार्क कहां करना है? 2/3। तो एक हमने 1 ले लिया, यहां तक पहुंचे थे, और नेक्स्ट हमने ये 2/3 यहां से पिक करना है। इसका मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, या तो हम ऐसे लिखें 1 और 2/3, या फिर ये 1 और 2/3 जो होता है वो हमें पता है कि ये 1 और 2/3 निकला किससे है। तो इसके लिए आपने ये ध्यान में रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कि ये जो है ये हमारे पास क्या? कोशेंट। तो आप यहां लिखो कोशेंट। कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो किसको? ये हमारे पास क्या? डिवाइजर। तो इसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, और साथ में ये ध्यान में रखना है आपने कि उसके बीच में प्लस क्या कर देना आपने? प्लस कर देना आपने ऊपर रिमाइंडर। तो यहां रिमाइंडर लगा दीजिए, और टोटल जो है वो डिवाइजर है आपके पास, डिवाइजर। अब आप इसको देखें तो 3 × 1 मतलब क्वोशिएंट हमारे पास क्या है? क्वोशिएंट हमारे पास है 1। तो हमने क्या किया? 1 × डिवाइजर हमारे पास क्या? 3, 1 × 3, और प्लस क्या कर देंगे हम? साथ में प्लस कर देंगे हम 2, मतलब रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना हमारा? 2। अब इसको 1 × 3, देखिए यहां 1 × 3 या 3 × 1 दैट इज 3, 3 + 2 5। तो हमारे पास क्या आ गया? ये 5/2। क्यों? क्योंकि यहां पर डिवाइजर है। तो ये वापस आपने चेक करना है कि आपकी ये वाला जो नंबर है ये क्या वाकई ही अगर बाद में चेंज होकर वही नंबर बन जाता है, इसका मतलब कि ये आपकी फ्रैक्शन जो है वो सही है, आपने ठीक लिखा, आपने उल्टे पुल्टे नहीं लिखे, QRD में आप कंफ्यूज नहीं हुए, ये क्रॉस चेक करने के लिए। अब वो कह रहा है कि ये वाली जो फ्रैक्शन हमने लिखी है, वो कह रहा है इस फ्रैक्शन का नाम क्या रखें भाई, और इस फ्रैक्शन का नाम क्या रखें? तो जिसका हमारे पास जो न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर मतलब इम्प्रॉपर क्या हो गया? प्रॉपर का ऑपोजिट, कि भैया ये प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है क्या, कि हमारे पास चीजें 3 है, पार्ट 3 है, चाहिए उसको 5 है, राइट? तो इसको इसलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और यही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो चेंज की जा सकते हैं इस फ्रैक्शन में। अब वो कह रहा है इस फ्रैक्शन का नाम क्या रखें? तो वो कह रहा है कि ये हमारे पास मिक्स्ड होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन नंबर भी कह सकते हैं आप, राइट? तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी आपने माइंड में रखनी है। हमारे पास 3 तरह की फ्रैक्शन भी आ गई, एक हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरी हमारी जो इम्प्रॉपर से ही बनती है दैट इज नोन एज ए मिक्स फ्रैक्शन। ये भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम माइंड में रखेंगे। अब वो कह रहा है कि इसको मार्क करने के लिए, जब मैंने मार्क कर दिए यहां पर ये 2/3, अब वो कह रहा है इसका नाम क्या रखें, कैसे इसको हम मार्क करते हैं? तो ये जो हमारे पास है 1 और 2/3, तो 1 और 2/3 इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 5/, ये आपने ध्यान रखना है। यहां जो डिवाइजर है वो 2 नहीं है, सॉरी, ये 3 है, और यहां 3 है, 3 करिए। तो ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली देखा जाए तो ये है क्या? ये 5/3 है। तो आपने इस पॉइंट के ऊपर 5/3 लिखना है। तो आपकी नंबर लाइन में 5/3 जो है वो एक होल नंबर है, और होल नंबर के ऊपर आगे जो नेक्स्ट नंबर है उसकी एक फ्रैक्शन है। तो जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर मार्क करते हैं तो उसमें होल नंबर होता है पहला, और होल नंबर के आगे जो एक नंबर होता है उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसके ऊपर वो हमारा नंबर जो है वो लोकेट करता है। तो ये था कि कैसे हम फ्रैक्शंस को समझ सकते हैं और फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। अब फ्रैक्शंस में छोटा सा पार्ट और एक ऐड करना है। वो ऐड क्या है? अगर आपको लगता है कि थक गए हैं तो आपने कोशिश ये करनी कि आप इसको पॉज कर दीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिर अगला पार्ट आप फिर देख सकते हैं। अब वो कह रहा है कि फ्रैक्शंस में नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है? फ्रैक्शंस में हमने ये समझ लिया कि 1/2 हो सकता है भाई, ठीक है, हाँ। और हमें ये भी पता चल गया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये फ्रैक्शन बार है, और ये एक हिस्सा होता है। अब हमने कहा कि ये जो 1/2 है, राइट, और इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2, तो यहां पर क्या बन गया? 2/4। अब जब हमने 2 से किसी भी मतलब जो फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसको एक सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। जब आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं
तो आप मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी 1 2, ये 2 आ गया और 2 इंटू 2 4 हो गया हमारे पास। अब अगर ये आप समझना चाहते हैं 2/4 तो इसको हम क्या कहने वाले हैं, वो कह रहा है 1/2 है और एक हमारे पास क्या नेक्स्ट 2/4 है। अगर एक 1/2 है और दूसरी 2/4 है तो इसमें से ये वाली फ्रैक्शन जो है दैट इज इक्वलेंट टू दिस फ्रैक्शन, कि ये इक्वल है। अब देखने में क्या हो रहा है, तो बंदा सोच रहा है कि सर ये देखने में तो एक जैसी नहीं है, ये 2/4 है, ये 2/4 क्या 1/2 के इक्वलेंट है। अब आप इसको ध्यान में देखिए, अगर हम 2 1 जा 2 कर दें और 2 2 जा 4 कर दें तो एंड में हमारे पास ये 1/2 बची। अब वो कह रहा है कि ये 1/2 क्या है, जबकि ये वाली जो 2/4 है ये भी एक फ्रैक्शन है और हमें पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन जब हम इसको 2/4 को आपस में कट करते हैं तो हमारे पास एंड में 1/2 बचता है। प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे, लेकिन ये जो 1/2 है ये फर्दर आपस में कहीं कट नहीं होते हैं। तो ये जो फॉर्म है जो फर्दर कट नहीं होती है, इसको हम फ्रैक्शन में कौन सी फॉर्म कहेंगे, तो वो कह रहा है कि ये जो फ्रैक्शन में फॉर्म है दिस इज नोन एज योर लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। कि ये हमारे पास फ्रैक्शन की कौन सी फॉर्म होगी, लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। थोड़ा सा जल्दी हो रहा है क्योंकि इसको निपटाने की कोशिश की जा रही है। अगर मौका मिलेगा तो किसी और वीडियो में इसके ऊपर भी डिटेल में बात की जाएगी, लेकिन अभी मेरा पर्पस है कुछ बच्चों को ये मैसेज देना है। अब वो कह रहा है जब हमने लिखा 1/2 और उसके आगे लिख दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई करके वो 2/4 हो गया, तो जब हम इसको कट करते हैं तो वो वापस ये वाली ही फ्रैक्शन बन जाती है। इसलिए हम इसको क्या कहने हैं कि 1/2 जो है इक्वलेंट टू 2/4 है, तो इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है, कई बार ये क्वेश्चन ही आ जाता है कि भैया ऐसे है 3/4 हमारे पास एक फ्रैक्शन है और इसकी नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो आप बताओ कौन सी होगी। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है सेम नंबर से 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा एंड 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो ये 6/8 जो है दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, दैट इज 3/4। अब कैसे चेक करेंगे, तो ये दोबारा जो है अगर आप देखें इसको 2 से इसको कट करो, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, तो हमारे पास वापस जो है वो 3/4 हो गई। अगर वो कहे कि हमारे पास इक्विवेलेंट 3 फ्रैक्शंस निकाल लो तो उसको भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, तो हमें जितनी मर्जी फ्रैक्शन जो है वो निकल सकती हैं। फिर हमारे पास कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास ये फ्रैक्शन है 1 है, तो इसके बीच में कितनी फ्रैक्शंस हो सकती हैं, इसके बीच में जितनी मर्जी कर लो, छोटे छोटे हिस्से बहुत सारे। ये 1 बाई टोटल नंबर काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अब ये हो गया 1/10, नेक्स्ट वाला हो गया 2/10, नेक्स्ट वाला हो जाएगा 3/10 एंड अप टू 9/10। जब 10/10 करेंगे हम तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास होल नंबर बन जाता है। क्यों, क्योंकि कट के वो 1 रह जाता है आपस में। तो अब ये हमारे पास क्या है कि बहुत सारे फ्रैक्शंस के और हिस्से हैं, लेकिन जो इंट्रोडक्शन में हमने फ्रैक्शंस को माइंड में रखना है वो यहीं तक हम रख सकते हैं। इसको वॉच करिए 1 बार 2 बार 3 बार, ये आपकी हेल्प करने वाला है कुछ पार्ट्स में। फिर हमारे पास फ्रैक्शंस में और भी है कि मान लीजिए हमारे पास जो फ्रैक्शंस है तो उसमें से ग्रेटर कौन सी है, लेस कौन सी है, उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। वो हम अगली वीडियो में साथ में ऐड करेंगे। दिस इज द फंडामेंटल एंड द फाउंडेशन ऑफ। कुछ जो आगे के टॉपिक मैंने डिस्कस किया, अगर आपको लगता है कि उसको भी आप छोड़ दें तो उसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप यहां तक रखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच।